तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? गिवन में वो बातें लिखते हैं जो कि दी हुई हैं और जरूरी है। तो बताइए क्या लिखना चाहिए सबसे पहले? क्या? AC इक्वल्स टू AD। और जो बात भी आप गिवन में लिख रहे हो वो आपके डायग्राम में हाईलाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहला क्या गिवन लिख रहे हैं हम? AC इक्वल है AD के। भैया ये वाली बात क्यों नहीं लिखी? ये बात जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट बात नहीं। ठीक है, दूसरा और क्या चीज लिखना चाहिए? AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसीलिए ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल बराबर है, तो ये बात जरूरी भी है। बिल्कुल। तो अब आपको अगर, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं कि भाई AB बाइसेक्ट एंगल A और बस इतना छोड़ देते हैं, तो ये बात गलत है। आपको बताना पड़ेगा कि बाइसेक्ट करने से हुआ क्या। आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा हो गया? बराबर हो। तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी यहां। अब आप इस एंगल का नाम लेना अखिल, इस वाले एंगल का। गलत, AC कोई एंगल नहीं होता, 3 अल्फाबेट सी होते हैं। ACD तो ये ऊपर वाला एंगल जाएगा, ABC तो यहां बनेगा। जहां एंगल बनता है वो बीच में आता है अखिल। तो आप इस एंगल को कैसे बुलाएंगे? CAB या फिर BAC। जहां एंगल बनता है वो चीज कहां लिखी जाती है? बीच में। ठीक है, तो अब आप चाहे तो इसका एंगल CAB बोल लें, या फिर एक तरीका और भी होता है कि आप इसके ऊपर क्या लिख दीजिए? एंगल 1, और यहाँ क्या लिख दीजिए? और यहाँ यही बात लिख दीजिए कि एंगल 1 किसके बराबर है? ये भी एक तरीका होता है, थोड़ा इजी बना के लिखना बस। भैया दोनों में से कोई सा भी लिख दें, कोई सा भी लिख दीजिए आपकी चॉइस। अगर एंगल 1 एंगल 2 यूज कर रहे हैं, देखो भाई गलती सुन लो, नवीन करता है गलती। डायग्राम में तो एंगल 1 एंगल 2 बनते नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन में एंगल 1 एंगल 2 अचानक से आ जाते हैं। इससे आपका क्वेश्चन पूरा गलत है। बेशक आप कुछ मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है आगे। अगर आपके डायग्राम में एंगल 1 एंगल 2 नहीं दिख रहा है तो उसको अगर आप क्वेश्चन सॉल्यूशन में लिख रहे हो तो वो गलत है। डायग्राम में दिखना चाहिए एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद मेरे ख्याल से और तो कुछ गिवन नहीं है, फिर तो शो करना था। शो मतलब जो काम आप करवाना चाहते हो, तो काम जो हम करवाना चाहते हैं उसके लिए हम यहाँ पे शो लिखेंगे। शो क्या करना है कि ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट बनाना है, ट्राइंगल ABD। और आगे एक और स्टेटमेंट भी है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में आप क्या बोल सकते हो? तो यहां पे भी हम इसको भी लिख देते हैं कि भाई BC एंड BD क्वेश्चन, इसके बारे में हमने कुछ क्या बोल सकते हैं वो भी हम देखेंगे। आइए, तो ये बात गिवन और शो, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, 100% लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब पहले मुझे एक बात बताओ दक्ष, करना क्या है? सबसे पहला काम क्या है? आपको ट्राइंगलों को क्या करवाना है? कॉन्ग्रुएंट। अब ट्राइंगलों कॉन्ग्रुएंट कैसे करवाते हैं आदित्य? सबसे पहला स्टेप क्या होता है कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले मान लीजिए दो कमरों को भी अगर मुझे बराबर सिद्ध करना है, तो सब आपको नहीं लगता सबसे पहले आपको उन कमरों के अंदर जाना चाहिए, तभी तो आप बताओगे। मान लीजिए क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, कभी हम किसी ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम कभी किसी और में पहुंच जाए, तो पता कैसे चलेगा कब किसके बारे में बात कर रहे हो? तो उसके लिए आपका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इन ट्राइंगल लिखिए। जिन ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? इन्हीं ट्राइंगलों में जाऊंगा पहले। भैया ट्राइंगल में जाते कैसे हैं वो भी बताओ। आप सबसे पहले बस इन लिख दीजिए, इन, और फिर उस ट्राइंगल का क्या बोल दीजिए? नाम बता दीजिए। अब भैया इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। भैया इस ट्राइंगल का नाम ABC भी हो सकता है, इस ट्राइंगल का नाम BCA भी हो सकता है, इस ट्राइंगल का नाम CAB भी हो सकता है। आपकी चॉइस है, जैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल का नाम कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस होती है वो पूरी पूरी। मैं लिख रहा हूं कि क्योंकि प्रूफ में भी यही काम है, तो मैं इन ट्राइंगल ABC एंड, कौन से ट्राइंगल के बारे में बात करोगे आप? ABD के। लिख दिया।
इसको बोलने से अब आप जो भी बातें करोगे वो इन्हीं ट्राइंगलों के बारे में होंगी। अब एबीसी ट्राइंगल का कौन सा पार्ट एबीडी ट्राइंगल के किस पार्ट के बराबर है? एबीसी ट्राइंगल का एसी एबीडी ट्राइंगल के एडी के बराबर है। वजह क्या है? कहां लिखी है ये बात? क्या आपने ये किसी थ्योरम से लिखी है? नहीं, ये बात तो क्वेश्चन में ही दी हुई है, यही बात लिखेंगे हम। अब उस ट्राइंगल, देखो भाई यहाँ पे आपने दो ट्राइंगल लिखे, एक तो एबीसी लिखा है और एक क्या लिखा है? एबीडी। इन दोनों को आपको कॉन्वर्ट कराना है, इसलिए आप इनमें गए भी हो। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बात एबीसी की होगी वो एबीसी के नीचे लिखी जाएगी, और जो बात एबीडी की होगी वो बात एबीडी के ही नीचे लिखी जाएगी। अगर आपने इसको उधर और उसको उधर कर दिया तो गलत है। आपको बहुत केयरफुली लिखना है। इन ट्राइंगल जाते टाइम कोई केयरफुल इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब लिखते टाइम थोड़ा ध्यान दो। जिस साइड ट्राइंगल के नीचे वो उसी के नीचे लिखिए, जिसके नीचे वो उसी के नीचे। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबी डी। बताओ भाई, एबीसी का एसी और एबीडी के एडी के इक्वल है, और बीच में क्या लगाइए? इक्वल। और रीजन क्या दीजिए? गिवन है ये। रीजन देना जरूरी होता है, रीजन देना बहुत जरूरी होता है। बाबू दूसरे वाले गेट से आओ। तो ए बी सी एंड ए बी डी, तो ए बी सी का ए सी और ए बी डी का ए डी आपस में इक्वल है, और वजह क्या है? गिवन। ठीक है, अच्छा जी। और ए बी सी का एंगल 1, भाई आप प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हो? ए एस, सॉरी ऐसे क्या प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हो आप? एस ए एस ना, तो एंगल बीच में आना चाहिए। तो अब साइड लिख दिया ना आपने, तो अब क्या लिखो? एंगल के बारे में। तो ए बी सी का एंगल 1 ए बी डी के कौन से एंगल के बराबर है? 2। और वजह क्या है? ये बात भी गिवन से ही उठाई आपने, देख लीजिए, ये गिवन में लिखी हुई है, ये बात भी लिखी हुई है और ये बात भी। अगर बाइसेक्टर लिख दें तो गलत नहीं है, वो भी काफी है इंफॉर्मेशन डिलीवर करने की। बाइसेक्टर लिख दीजिए, चलेगा। तीसरी चीज, दोनों ही ट्राइंगलों में क्या आ रहा है? ए बी। तो आप लिख सकते हो इस वाले ट्राइंगल का ए बी, इस वाले ट्राइंगल के ए बी के, और वजह क्या है? दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। भाई देखो, पहला वाला ट्राइंगल मैंने बताया आपको कैसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस। दूसरा वाला आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब वो कैसे लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग, उस पर गौर करिए। इसके एक ही जगह इस वाले ट्राइंगल का क्या चल रहा है उस पर गौर करना पड़ेगा आपको। इसमें इसको और इसको देखते हैं, दोनों में कौन चल रहा है? ए। तो इधर दोनों में क्या चल रहा है? तो इसका मतलब ए की जगह क्या चल रहा है? इसका ए स्टार्टिंग में, इसका ए भी स्टार्टिंग में। अब इसका ए इसके ए की जगह चल रहा है, मतलब ये ए इस ए से कनेक्ट है, तो इसका सी किससे कनेक्ट है? डी से। सी कहाँ है? लास्ट में, तो इसके स्टार्ट लास्ट में आएगा डी, और बाकी क्या रहेगा? वजह क्या है? एस ए एक्स। और आपका पहला टास्क हो गया, और आप इसको यही हाईलाइट करोगे। अब बीसी और बीडी के बारे में बोला गया है, पूछा गया है, पर देखो बीसी ये रहा और बीडी ये रहा। बीसी ऊपर वाले ट्राइंगल का पार्ट है और बीडी नीचे वाले ट्राइंगल का पार्ट है। तो शायद जब ये आपने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे, तो शायद ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही। उस चीज को देखने के लिए आप कॉन्ग्रुएंट जो किया है उसको देखिए, क्या उसमें बीसी और बीडी करस्पॉन्डिंग आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? भाई देखो, बिल्कुल आ रहे हैं। ये रहा बीसी लास्ट में 2, और ये रहा बीडी, तो ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी हैं। तो आप लिख सकते हो बीसी किसके इक्वल है? और वजह क्या है इसकी? सी। और ये आपका दूसरा टास्क भी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मैं करूंगा उसको क्लियर, जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको क्लियर करें। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके। ठीक है, चलो बाकी के मैं कल करूंगा। अखिल और